बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज के लेसन के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयार होंगे अपनी किताबों के साथ और उस एक्टिविटी मटेरियल के साथ जो टीचर्स ने आपके लिए अरेंज करके रखा होगा। ये टीचर्स इस लेसन का मटेरियल एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ये ECCE के जो लेसन हैं ये सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। लेसन जिसको लेसन प्लान में आपके साथ शेयर किया गया है उसी को मैं एक एग्जीक्यूशन करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटीज़ ऐड करके। प्लस दीज आर योर स्टूडेंट्स, यू नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड यू नो देयर वीकनेसेस एंड यू नो देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है आपके बच्चे इसमें स्ट्रांग हो चुके हैं, अब इनको एक्टिविटी बी करनी चाहिए, तो आप एक्टिविटी ए को एक्टिविटी बी के साथ रिप्लेस कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो ELO है या जो टास्क अचीव करने का है उस पर्टिकुलर डे का, वो उस एक्टिविटी बी से भी अचीव हो रहा हो। तो दिस वाज अ लिटिल रिमाइंडर फॉर द टीचर्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बोर्ड। आज के लेसन के लिए हम एक जो नई साउंड जिसकी रिकग्निशन आज हम सीखेंगे, जिसको हम पिछले लेसन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज द रिकग्निशन ऑफ द डायग्राफ च। recognition of diagraph ch। Respected teachers and parents जो भी मुझे सुन रहे हैं, let's go over the concept of diagraph. What are diagraphs? English letters जो alphabets के हैं A to Z, उनको हमने small letters की शक्ल में, sounds की और phonics की शक्ल में learn किया और उनको read करने की कोशिश की। As we move on towards sounds and understanding sounds, इंग्लिश में डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और भी इस किस्म के कॉम्बिनेशन साउंड्स के हैं, लेकिन डायग्राफ्स को हम सिंगल साउंड फोनिक्स के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। डायग्राफ्स आर व्हेन टू इंग्लिश लेटर्स तो वही हैं, व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे मेक अ न्यू साउंड। दिस इज वन सिंगल साउंड। आज की जो हमारी साउंड है रिकग्निशन ऑफ डायग्राफ च की, आज हमने बच्चों को यही एक्सप्लेन करना है कि C और H तो इनको लिखा हुआ नजर आएगा, बट दीज आर नॉट टू सेपरेट साउंड्स, दिस इज वन साउंड च। व्हेन दे लुक एट दिस साउंड च, they are not going to think it as C and H. These are not two single sounds, they are one sound ch। इसी की प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज जो हमने थोड़ी सी रिवीजन करनी है पिछले लेसन से। ये टीचर्स, अगर आप एक वार्म अप एक्टिविटी करवाना चाहें, जिसमें प्रीवियस लेसन में हमने कुछ फ्लैश कार्ड्स डिस्कस किए थे, कुछ वोकैबुलरी स्क्रीन पे बच्चों के साथ डिस्कस की थी, देयर वाज अ पोएम एंड देयर वाज अ एक्टिविटी। इस वीडियो को आई विल रिकमेंड कि आप यहीं पे पॉज कर लें और आज वार्म अप के तौर पे उस लेसन में की गई जाने वाली तमाम एक्टिविटीज को, स्पेशली द साउंड विच वी आर फोकसिंग ऑन, उसको जरा बच्चों के साथ रिफ्रेश करवा लें। पॉज द वीडियो, रिवाइज ऑल द एक्टिविटीज एंड देन कम बैक। जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में टीचर के साथ आप रिवाइज कर रहे थे, मैं भी जल्दी से अपने फ्लैश कार्ड्स ले आई और ये हमने वही फ्लैश कार्ड्स हम लेके आई हूँ आपके सामने जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किए थे। सो लेट्स क्विकली गो ओवर दीज फ्लैश कार्ड्स एंड दीज पिक्चर्स। आपने जल्दी से मुझे इसको देख के नाम बताना है कि किस चीज की तस्वीर है, और जो साउंड है जिसको इसमें हमने सब में कॉमन आइडेंटिफाई किया था, च की साउंड, वो आपने बतानी है। सो दिस इज च, चॉकलेट। ये एक एक्स है जो लकड़ी को काट रहा है, so the sound it makes is called chop, chop। This is the flashcard of a house और इसके ऊपर एक छोटी सी है chimney, chimney। This boy is touching his cheek and we also have a chin, cheek, chin। This is a picture, a flashcard of a chair, chair। And the last flashcard I have is of chips। फ्रेंच फ्राइज को आम लैंग्वेज में चिप्स भी कहते हैं। सो फ्रेंच में जो च का साउंड है एंड में आ रहा है, लेकिन चिप्स में च का साउंड पहले आ रहा है। तो वेरी गुड, वेल डन। आपको याद रहा कि हमने कौन सी साउंड की थी। तो आज जो हम साउंड कर रहे हैं वो है साउंड च, च। दिस चेयर यू सी विच इज सिंकिंग इन द पिक्चर इन दिस एनिमेशन starts from the sound ch। Then this object is a dancing chocolate, chocolate। And then we have the page of the book where you are going to trace on the sound. Before, dear teachers, children write on the book, let me explain them once again.
that the sound ch is written in a combination. च. प्यारे बच्चों, इसको आप एक साउंड के तौर पे पढ़ेंगे. This is ch. This is not c, this is not h, and they are not coming together to make this sound. This is a different sound and it is a single sound ch. तो टीचर्स, आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स की मदद से या किसी ऐसे मीडियम पे जहां पे रिटन मटेरियल अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स या न्यूज़पेपर, उनमें बच्चों से कहें कि वो च को देख के आइडेंटिफाई करें और सर्कल करें. सो दिस वंस दिस एक्टिविटी इज डन, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आज की हम साउंड कर रहे हैं च, वो देखने में कैसी लगती है. सो डियर टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके बच्चों से जो बुक का पेज है वो टास्क कंप्लीट करवा लीजिए. प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड. दिस इज केजी क्लास. हम कुछ वर्ड्स लिखना भी सीख रहे हैं, लेकिन उनको हम सीख रहे हैं साउंड के बेस पे. और आज की जो हमारी साउंड है, इट्स अ डायग्राफ एंड इट इज द डायग्राफ च. च. जी टीचर्स, वीडियो को पॉज कर ले और इस पेज को कंप्लीट करवा लीजिए. जी, पेज कंप्लीट करने के बाद टीचर्स, अभी हम कुछ एक्टिविटीज को लेके आगे बढ़ेंगे और कुछ और वर्ड्स बच्चों के साथ शेयर करेंगे और कहेंगे बच्चे जरा हमारे साथ इसको भी रिपीट करें. द फर्स्ट इमेज यू सी हियर, व्हाट इज हैपनिंग, जरा गौर से देखें. शी इज कटिंग अ वाटरमेलन. सो द वर्ड इज चॉप. चॉप. स्क्रीन पे देखिए, चॉप लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको. वेरी गुड. द साउंड च इज अंडरलाइंड. Chop. Now have a look at another one. What is she touching at? Cheeks. Ch. Cheeks. Ch. Cheeks. Well done. और यहां पे जो वर्ड बॉक्स में cheeks लिखा हुआ है, उसमें च नजर आया आपको? Good. Now what are these? These are little chicks. Yellow and cute. Chicks. Ch. चिक्स. शाबाश. और वर्ड चिक में आपको च नजर आया जो अंडरलाइन हुआ है. वेरी गुड. दिस इज द साउंड च. नाउ वी हैव चिप्स. च. चिप्स. देन वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ चॉकलेट. च. चॉकलेट. एंड च. चेयर. Chair. Now do you see, जो अभी हमने साउंड रिपीट की, मुख्तलिफ वर्ड्स के शुरू में देखी, अपनी किताब पे भी ट्रेस करके कंप्लीट की, प्यारे बच्चों, वो कौन सी साउंड है? च. अब इस च की साउंड की एक छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे जो कि आपके बुक में दी गई है. All of you are going to stand in a line like a train and then you're going to make the sound ch 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 च च च च च. ये आपका साउंड का एक्शन है. डियर टीचर्स, इस एक्टिविटी को आप बच्चों को या तो स्पेस है तो क्लासरूम में करवा लीजिए, अगर स्पेस नहीं है तो जब ये लाइन बना के बाय प्लेग्राउंड में खेलने जाएंगे या होम टाइम के लिए लाइन बनाएंगे तो ये एक्टिविटी आप उनसे करवा सकती हैं ताकि उनको च की साउंड का एक्शन भी याद रहे. तो प्यारे बच्चों, अभी जो आपने बुक पे ट्रेसिंग की थी उसको जल्दी से क्वाइटली जरा इसको एक दफा रीड कर लें, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू गो होम यू आर गोइंग टू रीड देम टू योर मम्मी. सो प्लीज लुक एट द पेज. दिस इज चॉप, चीक्स, चिक्स, चिप्स, चॉकलेट एंड चेयर. तो आज आपने च की साउंड के 6 वर्ड्स सीखे. गुड एंड वेल डन. तो ये जो आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास की जो पोएम हमने पढ़ी थी, उसके लिए जो आपके लिए होमवर्क रेकमेंड है, आस्क द चिल्ड्रन टू रीड आउट द पोएम अगेन एंड सर्कल द च साउंड. तो घर जाके आपने ये पोएम चाहे तो आप रीड कर लें डियर टीचर्स, चाहे तो बच्चों से इसको कहें कि इसको कॉपी पे नीटली राइट करके ले आएं और जहां पे इनको च की साउंड नजर आ रही है उसको वो या तो बोल्ड कर लें या सर्कल कर लें या हाईलाइट कर लें. डियर टीचर्स, इट डिपेंड्स कि आपकी क्लास की क्या कैपेबिलिटी है और वो कहाँ तक डेवलप हो चुके हैं राइटिंग की स्किल को लेके. अगर आपको लगता है कि दे कैन इंडिपेंडेंटली राइट और एटलीस्ट लुक एट द बुक एंड कॉपी इट इन अ कॉपी और अ वर्कशीट, प्लीज आप उनको ये राइटिंग का टास्क
ज़रूर दे सकते हैं, बिकॉज दे नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट टू राइट इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन ऑल्सो. So these were the vocabulary words: chop, chicks, chips, cheeks, chair and chocolate, जिनको हमने आज के लेसन में लर्न किया. इसी की प्रैक्टिस को एक्सटेंड करने के लिए एक छोटी सी वर्कशीट है. टीचर्स, दिस इज अ सजेस्टेड वर्कशीट. इफ यू कैन डाउनलोड इट, फाइन. अदरवाइज राइट these words the copy and they can write it for you and complete the task. So this is a small activity for the playground. When you go to the playground, try to find some words which has the ch sound either in the start, in the middle or in the end. That depends how many words you can see. Dear teachers, this is KG class. They are preparing to go to grade 1. So जितनी sounds और sounds के साथ related vocabulary आप इनको दे सकते हैं, प्लस जिस vocabulary को ये छोटे छोटे sentences में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनके लिए grade 1 में जाते जाते इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, समझना और लिखना आसान हो जाएगा. और फिर grade 1 में आके इनके लिए जो फॉर्मल टेक्निकल स्किल्स हैं उन पे इनको असेस जब किया जाएगा तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. सो प्लीज मेक श्योर यू आर पुटिंग इनफ एफर्ट सो दैट स्टूडेंट्स कैन राइज एंड शाइन इन grade 1. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.